प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से हमला किया है दो युवराजों पर, परिवारवाद पर, रंगदारी पर, रंगबाजी पर, और ये कहा है कि ये जंगल राज वाले मां भारती के खिलाफ मतलब मां भारती के नारे लगाने में कतराते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद से दूर रहते हैं, यानी इसको एक बार फिर से सेंट्रल एजेंडा वो बता रहे हैं। और इस बार जंगल राज, परिवारवाद, युवराजगिरी और ये रंगदारी, यही फोकस है जिसके जरिए वो चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाया जाए 15 साल पुराना वो जंगल राज और फिर अपनी तरफ किया जाए। यही रणनीति। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी युवराज की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके इस भाषण में कोई बहुत ज्यादा दम है। हाँ, जब वो जंगल राज की याद दिलाने की बात करते हैं तो जरूर बिहार के लोगों को एक बार रुक के सोचना पड़ता है कि क्या वाकई में अगर तेजस्वी को वोट दिया जाए, आरजेडी को वोट दिया जाए, कांग्रेस को वोट दिया जाए, तो दोबारा एक बार जंगल राज की वापसी होगी या वापसी नहीं होगी। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि परिवारवाद की बात जब नरेंद्र मोदी जब बीजेपी करती है तो शायद वो भूल जाती है कि परिवारवाद तो आज की तारीख में बीजेपी में सबसे ज्यादा है, और उसमें अगर गिनती अगर करी जाए तो एक बहुत बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखला उसमें नजर आती है। तो इसलिए परिवारवाद और युवराजवाद ये सब एकदम घिसे पिटे एक तरीके से जुमले हो चुके हैं। लेकिन जंगल राज जरूर एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी बिहार के लोगों को, खासतौर पे वो लोग जो 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जो जिन्होंने तीसरी चौथी बार वोट दे चुके हैं, उनके याद में जरूर वो जंगल राज की बात याद आती है कि जब लालू प्रसाद यादव का राज हुआ करता था, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, रंगदारी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, रंगबाजी भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, वहां पे एक्सटॉर्शन का रैकेट चला करता था, और उसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी आया करते थे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों का भी नाम उसमें आया करता था। तो वो तो एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, और बिहार जब इस बार वोट करेगा तो जरूर इस बारे में सोचेगा कि वो किस और क्यों, किस तरीके से उसको वोट देना चाहिए। क्या उनको आरजेडी को वोट देना चाहिए या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को वोट देना चाहिए। ठीक है संगीत रागी जी, इस पर आपका भी टेक। और देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जय श्री राम बोलने में भी जंगल राज वाले कतराते हैं, यानी भगवान राम की भी एंट्री, राष्ट्रवाद की भी एंट्री, और परिवारवाद और युवराजवाद जो है उस पर तो वो लगातार बोल ही रहे हैं। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसी भी चुनाव में राष्ट्रवाद एक मुद्दा नहीं होता है। क्या बिहार के चुनाव में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स मुद्दे नहीं होंगे? क्या बिहार के चुनाव में इस्लामिक टेररिज्म मुद्दा नहीं बन सकता है? क्या बिहार के चुनाव में यदि राम मंदिर का मुद्दा बनता है तो क्या यही लोग नहीं थे जो राम मंदिर के खिलाफ थे? मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव लीजिए, कोई एक फैक्टर नहीं होता है, कोई एंकर फैक्टर जरूर होता है, लेकिन बिहार के चुनाव हो या कोई भी और किसी अन्य प्रदेश का चुनाव हो, कई सारी चीजें, कई परिस्थितियां, कई फैक्टर उसमें काम करते हैं, कई मुद्दे काम करते हैं। आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रधानमंत्री के भाषण में भी तब्दीली होगी, नेताओं के भाषण में तब्दीली होती है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हमने देखा है कि मुद्दे बदल जाते हैं, वहां की लोकल समस्याएं आ जाती हैं, वो सारे चीजें भी डिस्कशन में, विचार विमर्श में आता है। तो ये यदि प्रधानमंत्री ने जिस क्षेत्र में चुनाव आज हो रहा है, यदि वहां पर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जय श्री राम के बारे में बात करते हैं, यदि वो इस्लामिक टेररिज्म को इशारों में उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका ये जरूर जब वोट देने जाएगा तो निश्चित तौर पर जिन्होंने 80 के दशक में और 90 के दशक में बिहार को देखा है, और उनकी यादें ताजा हो जाएंगी कि कैसे वहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर और ठेकेदार और जो लोग थे, सरकारी अफसर, उनके बेटों का कैसे अपहरण होता था, किस प्रकार से अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी, और कौन तबका था, किस प्रकार के लोग थे जो इसमें शामिल हुआ करते थे, किस प्रकार से माई फैक्टर ही जो फैक्टर था जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हुआ करता था। तो निश्चित तौर पे ये सारी चुनाव में अब आप जाते हैं तो अपने तरीके से सारी कोशिशें आप करते हैं, तो मुद्दों को ले जाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। जनता को देखना है कि जनता किस प्रकार से इन मुद्दों पर रिस्पॉन्ड करती है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा।